ये प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ तथा हानि का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस तरह के प्रश्नों को बनाएंगे जो परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और इसका ट्रेडिशनल मेथड भी हम सीखेंगे। ये पहला प्रश्न है, प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि वह इसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? सबसे पहले हम इसका ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। कहा गया है कि पुस्तक को 7% लाभ पे अगर बेचा होता तो 85 रुपया अधिक उसे मिलता, पर उसने 10% हानि पे उसे बेची है। हमें क्रय मूल्य निकालना है। हम सबसे पहले नॉर्मल मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। सीपी मान लेते हैं कि 100 रुपया है। 100 रुपया पे 7% का लाभ हुआ है तो एक्स का 107/100, और 100 रुपया पे 10% की हानि हुई है तो एक्स का 90/100। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 85 रुपया यहाँ से आएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। अगर हम इसे माइनस करें तो 107x/100 90x/100 निकलेगा। 107 में से अगर 90 को माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे जो नंबर है एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर का वैल्यू भी सेम आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। यहाँ से 17x/100 आएगा इक्वल टू 85। एक्स का वैल्यू है 85 गुना 100/17, 17 पचे 85। 500 रुपया जो है उसका क्रय मूल्य होगा। ये इसका नॉर्मल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसका हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे हम सिर्फ 2 लाइन के अंदर ही इसका आंसर निकाल लेंगे 10 से 12 सेकंड में। इस प्रश्न का अब हम शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। 10% का हानि हुआ है और 7% का जो लाभ हुआ है, ये दोनों 100 रुपये पे हुआ है, या जो भी उसका सीपी था उस पे हुआ है। तो टोटल कितने का डिफरेंस मिला है हमें? पहले 10% का, बाद में 7% का, मतलब टोटल जो है 17% का हमें डिफरेंस मिला है। 10 + 7 17% का हमें डिफरेंस मिला है, जिसके कारण 85 रुपया जो है वो डिफरेंस आया है। ये जो 17% डिफरेंस है ये 85 रुपया के कारण आया है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 85 रुपया जो है वो 17% के कारण ये डिफरेंस आया है। 17% के कारण अगर 85 रुपये का डिफरेंस है तो हम यहाँ से 100% निकाल लेंगे, जो कि उसका सीपी होगा। 100% कितना होगा? 85 गुना 100/17, 17 पचे 85। 500 रुपया जो है उसका यहाँ से सीपी हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। इस ट्रिक से हम इसे बहुत जल्दी बना लेंगे। ऐसा एक और प्रश्न हम सॉल्व करेंगे इस ट्रिक के ज़रिए, उसमें हम ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम उसे बनाएंगे। ये पहले जैसा ही प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि इसे 51.80 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसे हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ से सबसे पहले 12.1/2% की हानि हुई है। 12.1/2 मतलब 12 दूनी 24, 1 25/2% का हानि हुआ है। उसके बाद 6% का लाभ हुआ है। इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो 6 दूनी 12, अब 25 और 12 37/2% आएगा। 37/2% जो है वो 51.80 के बराबर है। तो हम इसका 100% निकाल लेंगे। 1% कितना होगा? 51.80 का ये उल्टा हो जाएगा 2/37। अगर हम 100% निकालेंगे तो 51.80 गुना 2/37 गुना 100। इसके नीचे हम 100 कर लेते हैं दशमलव को हटाने के लिए। यहाँ से ये कट जाएगा, और 37 से ये जो है 140 बार में कट जाएगा। तो 140 गुना 2 280 जो है इसका कॉस्ट प्राइस होगा। 280 रुपया जो है इसका कॉस्ट प्राइस होगा।
तो इस तरह के प्रश्न को हम इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से आसानी से बना सकते हैं। ये प्रश्न आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है। इस प्रकार वह एक घड़ी पर 12% लाभ कमाता है तथा दूसरे पर 12% हानि कमाता है, तो कुल पर कितना लाभ अथवा हानि कमाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे इसमें हमेशा हानि होती है। ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होता है और यहाँ से हम कभी भी सीपी क्रय मूल्य जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हम कभी भी यहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिले जिसका सेलिंग प्राइस दोनों केस में बराबर हो और जो लाभ हानि परसेंटेज भी बराबर हो, ऐसे प्रश्न में हमें हमेशा हानि होगा। और इसे बनाने का तरीका जो है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है R² / 100। R का मतलब रेट है जो 12% और 12% है। ऐसे प्रश्न में आपको लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज दोनों ही बराबर मिलेंगे। यहाँ पे हम 12 गुना 12 करेंगे बटा 100 करेंगे। यहाँ से 4 तिहाई 12, 25 चौके 100, 12 तिहाई 36 बटा 25 यहाँ से हमें मिलेगा 36 बटा 25। इसे अगर हम तोड़ेंगे तो एक सही 11 बटा 25% जो है उसे ओवरऑल लाभ होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको मिले तो आप इस शॉर्ट ट्रिक के मदद से बनाएंगे। ऐसा एक प्रश्न हम पार्ट 3 वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले जो हमने प्रश्न किया था, किसी वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना प्रतिशत हानि उसे 1280 रुपया में बेचने से होता है। तो पहले जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्रय मूल्य निकालना था। यहाँ पे पूछा गया 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक सीखा था, जितना प्लस उतना डिवाइडेड बाई 2। ये जो 1920 रुपया में बेचने पर उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना प्रतिशत हानि उसे 1280 रुपया में बेचने से होता है। इन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से हमें डायरेक्ट सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ से होगा 1920 प्लस 1280 बटा 2। इन दोनों को ऐड करने से 3200 रुपया आएगा। 3200 बटा 2, ये यहाँ से 1600 रुपया जो है उसका सीपी डायरेक्ट निकल जाएगा। हमें निकालना है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। तो 1600 का हम 25% लाभ निकालेंगे तो 125 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे तो 125 गुना 16 कितना होता है 2000। 2000 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा 25% लाभ कमाने के लिए। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस शॉर्ट ट्रिक से उसे बना सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% कम में खरीदी तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी, तो उससे उस व्यक्ति को क्या मिला। ऑप्शन इस तरह दिए होते हैं, न लाभ न हानि होगा, 20% लाभ होगा, 20% से कम लाभ होगा या 20% से अधिक लाभ होगा। इसे हम एक नॉर्मल मेथड से बनाएंगे 100 को बेस मान के, जिसके ज़रिए हम इसे बहुत आसानी से या ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। हम सीपी को मान लेंगे जो कि 100 रुपया है, 100 रुपया है इसका सीपी। बोला गया है कि 10% कम में ख़रीदा, वो ख़रीदा कितना है 10% कम में। तो 100 का 10% 10 रुपया, मतलब उसने 90 रुपया में उसे ख़रीदा है। और बेचा कितना है उसके मूल्य से 10% अधिक में, तो 100 रुपया से 10% अधिक में। तो 100 का 10% 10 रुपया, तो बेचा जो है मतलब एसपी जो है उसका 110 रुपया होगा क्योंकि 10% अधिक में बेचा है। तो यहाँ से सीपी ये है और एसपी ये है। हमें निकालना है उसे कितना प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुआ है। तो लाभ हुआ है क्योंकि एसपी ज़्यादा है, तो 110 माइनस 90, यहाँ से 20 रुपया जो है उसे लाभ हुआ है। तो किस पे 20% का लाभ हुआ है 90 रुपया में,
क्योंकि वो मूल्य से 10% कम में खरीदा था, तो सीपी यही होगा। तो 20 बटा सीपी नीचे मतलब 90 नीचे इंटू 100, इसे हम कटा देते हैं। 200 बटा 9 यहाँ से मिलेगा 200 बटा 9, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो 22 सही 2 बटा 9 आएगा। 22 सही 2 बटा 9%। ये जो है 20% से कुछ ज़्यादा है, तो हम इसका ये ऑप्शन सही ले सकते हैं। ये ऑप्शन हम सही लेंगे, 20% से अधिक लाभ होगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप उसे ऐसे बना सकते हैं। आज हमने जितने टाइप के प्रश्न सीखे, ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीनों पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है, जो कि बहुत सारे परीक्षा में आ चुका है।